हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 की कहानी। तो पिछली कहानियों को भी आप लोग जान सकते हैं, हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और देख लीजिए पूरी कहानी। तो शुरू करते हैं बुक 6। इसमें क्या होता है, राफेल अपनी कहानी कंटिन्यू रखता है। वो एडम को बता रहा है कि किस तरह से युद्ध हुआ था। इस कहानी में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा युद्ध के बारे में जो सैटर्न ने भगवान के खिलाफ किया था। ठीक है, इसमें एबडियल के बारे में कहना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि एबडियल भी सबसे पहले तो सैटर्न की बातों में आ जाता है और उसके दल को ज्वाइन कर लेता है, मगर बाद में उसे एहसास होता है कि वो गलत काम कर रहा है, जो पिछले बुक 5 में भी कहा गया था। तो उसी को समझ लीजिए, उसे नहीं समझने से होगा नहीं। तो वो क्या करता है, रिटर्न करता है, भगवान के पास आ जाता है और माफ़ी मांग लेता है। तो इससे भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला पार्ट होता है कि सैटर्न तो गुस्सा है, सैटर्न अभी युद्ध करने वाला है। तो भगवान तो सबसे पहले माफ़ कर देते हैं एबडियल को, और दूसरी तरफ माइकल और गैब्रियल को लीड करने दे देते हैं युद्ध। ठीक है, तो ये दोनों इसका इंचार्ज मतलब कमांडर बन जाते हैं, माइकल और गैब्रियल, याद रखिएगा ये दो नाम। तो ये अपना फोर्स तैयार कर लेते हैं, और ये जो फोर्स बनाया जाता है ये सैटर्न के फोर्स के सेम रेशियो में ही बनाया जाता है। अगर वो लोगों ने जितना भी बनाया हो, भगवान की सेना भी उतनी ही संख्या में है, ज़्यादा कम नहीं है। तो पहला दिन जो युद्ध होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। किस पक्ष से? गॉड के पक्ष से, क्योंकि यहाँ पे माइकल और गैब्रियल अच्छा काम करते हैं। उन्हें बहुत पीट रहे हैं, किनको? सैटर्न की सेना को। मगर सेकेंड डे में भैया गड़बड़ हो जाता है। सेकेंड डे में क्या होता है, कैनन अटैक होता है। जो सैटर्न की सेना है वो दूसरे दिन में ही, पहली रात में बिल्ड कर लेता है अपना कैनन बना लेता है। मतलब गोला फेंकने वाला अस्त्र, बम फेंकने वाला ऐसा अस्त्र बना लेता है, और इसे अटैक करता है गॉड की सेना पर, और ये हावी बन जाते हैं उस पर। तो अब क्या करे? अब इसके बदले जो माइकल की सेना या गैब्रियल की सेना जो है, यानी भगवान की सेना, वो क्या करती है, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ रहते हैं उन पहाड़ों से उन्हें दफना देती है। मतलब पहाड़ पत्थर गिरा के, कैनन तो नीचे की तरफ है तो उसे इसके ऊपर पूरा पहाड़ गिरा देते हैं। तो पूरे तरीके से जो सेना है, सैटर्न की सेना, वो मिट्टी के नीचे धंस जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हार गए, ये फिर से उभर के आते हैं उस मिट्टी के दबे हुए मिट्टी में से। मतलब ये लोग पहाड़ में दब गए थे, मगर फिर से धीरे धीरे उभर आते हैं। अब आते हैं अगले दिन में क्या होता है। अगले दिन भगवान को लगता है कि इससे नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक नुकसान। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, लिंक हम अपने दुनिया में हुए युद्धों से भी समझ सकते हैं। इससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा नेचर का। ठीक है, कोई भी युद्ध होने से तो वहाँ भी नेचर का नुकसान हो रहा था। तो भगवान ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं चलने दिया जा सकता है। तो वो अपने गॉड, अपने बेटे को अपॉइंट करते हैं युद्ध का कमान संभालने के लिए। तो वो संभालते हैं। वो एक ही चैरियट में अकेले ही सारी की सारी सेना को, हेवन में एक होल है, मतलब एक गैप है, उस गैप से ढकेल देते हैं नीचे की तरफ। और जब वो नीचे गिरते हैं, गिरते गिरते उन्हें 9 दिन एवं 9 रातें लग जाते हैं। वो लोग कंटिन्यूसली गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं, गिरते ही रहते हैं। मगर एक बात बतानी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हेल भी नहीं चाहता है कि इन्हें रिसीव करे। ठीक है, मतलब ये लोग इतने ही पापी हो चुके हैं कि हेल भी नहीं चाहता है कि यहाँ पे सैटर्न की सेना प्रवेश करे, अर्थात सैटर्न भी प्रवेश करे। वो नहीं चाहती हेल, मगर किस्मत में यही था। तो फेथ के अगेंस्ट वो नहीं जा सकता है। तो फेथ यही था कि तुम्हारे अंदर समाएगा सैटर्न की सेना। ठीक है, और गॉड ने अपने बेटे सन को भी, अपने गॉड ऑफ सन को भी कह दिया था कि अगर हो सके तो आप उन पे थंडर का भी इस्तेमाल करें, मतलब बिजली फेंकिए, बिजली। मतलब वो लोग अगर धमाका करते हैं कैनन से तो आप वहाँ पे बिजली दीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया। तो वो लोग हैरान हो गए कि अरे बाप रे बाप, भगवान कितना ताकतवर है। हम अपनी सोच कितना गलत रखते थे कि हम उनके समान पावरफुल है। मगर ये देख के उन्हें भी समझ में आ गया कि भगवान मेगा पावर है, उससे ज़्यादा पावर वाला कुछ नहीं है। अल्टीमेट पावर इज़ द गॉड। तो ये पूरी कहानी बताने के बाद राफेल कंक्लूड करता है, ये समझाने की कोशिश करता है कि सैटर्न का तब अगला मोटिव क्या हो सकता है। सैटर्न ज़रूर चाहेगा कि भगवान के बनाए हुए चीज़ों को नष्ट करे, यानी तुम लोगों को डिसऑबे करने को कह सकता है।
मतलब ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एडम समझ जाए कि ऐसा कुछ गलत काम ना कर दे वो वहाँ पे, ठीक है, मतलब गलत कदम ना उठाए कोई भी। तो इस प्रकार बुक 6 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बुक 7 की तरफ आएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बुक 7, क्योंकि इसमें भी राफेल अभी भी प्रेजेंट है उसके साथ। तो देखते हैं राफेल उसे आगे क्या बताता है। मगर मिल्टन यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करता है कहानी को, और स्टार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा फिर से प्रोलॉग, यानी कि इन्वोकेशन जैसे आपको बुक 1 पे मिला है, बुक 3 में भी है, उसी प्रकार बुक 7 में भी आपको प्रोलॉग देखने को मिलेगा। मगर ये प्रोलॉग म्यूज़ को नहीं किया गया है, ना ही लाइट को किया गया है, ये वाला किया गया है यूरेनिया को। और ये यूरेनिया जो है ये किस चीज़ की देवता है, ये है एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है, मतलब भविष्यवाणी की, ताकि यूरेनिया उसे ऐसे विचार दे कि वो हेवन से उतरकर ज़मीन पे आए, धरती पे आए और अपने लिमिटेशंस को समझ पाए। मतलब यहाँ पे वो अपने लिमिटेशन तक रहने की बातें कह रहा है, ठीक है। अभी आते हैं कहानी में, आगे कहानी में चले जाते हैं। कहानी में क्या होता है वो कंटिन्यू हो रहा है। राफेल एडम को कहानी सुना रहा है, स्टोरी और भी ज़्यादा बढ़ रहा है आगे। अब बताता है कि क्रिएशन कैसे हो रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड किस प्रकार बना। असल में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अराइज किया था एडम ने पूछा था कि मुझे क्रिएशन की स्टोरी बताइए, किस तरह से सब कुछ क्रिएट हुआ। तो राफेल बताता है कि जब एंजल्स ने, मतलब फॉलन एंजल्स ने बगावत किया तो उन सब को हरा दिया, तो गॉड ने सोचा उन सब बुरी चीज़ों को अपने दिमाग से, मतलब मन खराब हो गया था, इन सब चीज़ को फिर से रिफ़्रेश करने के लिए उन्होंने सोचा कि कुछ नया बनाते हैं। तो उसी टाइम उन्होंने मैनकाइंड के बारे में सोचा कि हम गॉड जो है वो चाहते हैं कि हेवन में वो लोग आए जो अच्छे हैं। इसका मतलब आप इसका सीक्वेंस समझिए कि सबसे पहले कि आप दुनिया में अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको स्वर्ग नसीब होगा। तो स्वर्ग नसीब मतलब आप भगवान के पास जाएंगे और एंजल बन जाएंगे। मतलब अभी समझ लीजिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ एंजल्स नहीं हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है। आपको भगवान रहने देंगे पृथ्वी में, आप पृथ्वी में जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से आपको हेल में या हेवन में जाएंगे। तो आप गॉड का पार्टनर तभी बन पाएंगे, या फिर गॉड को पार्टनर तभी मिलेगा जब आप अच्छा बने रहिएगा पृथ्वी में, तभी आपको स्वर्ग नसीब होगा। तो यही था उनका प्लान। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो सबसे पहले राफेल बताता है कि भगवान ने 6 दिनों में सब क्रिएशन किया है। भगवान ये जो जिम्मेदारी है सबसे पहले अपने पुत्र को देते हैं, बेटे को देते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप एक ऐसा बाउंड्री बनाइए, ऐसा बाउंड्री एस्टैब्लिश कीजिए जिससे इंसान अपने लिमिट्स में रहे, हद में रहे, हेवन और अर्थ के बीच का। तो जो फर्स्ट डे उन्होंने क्या बनाया, तो उन्होंने कहा कि लेट देयर बी लाइट, और उसी के साथ साथ एक केओस के बीच में से, यानी कि पूरे खाली स्पेस के बीच में से निकल के आता है रोशनी, ठीक है। आपको ये बात इमेजिनरी समझनी पड़ेगी। इमेज में सोचिए कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे नर्क है, और इसके बीच वाला जो स्पेस है, खाली स्पेस है, यहाँ पे रोशनी जाग उठती है। इससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। दूसरे दिन भगवान बनाते हैं फर्मामेंट, मतलब आप समझ लीजिए डायरेक्टली वो बना रहे हैं, हेवन को बना रहे हैं, ठीक है, हेवन को बनाते हैं। और जो तीसरा दिन है, उस तीसरे दिन में वो वेजिटेशन लाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे बनते हैं, हरियाली छाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाटर से कनेक्टेड है। वो क्या कर रहे हैं कि बारिश को कह रहे हैं, यानी पानी को बोल रहे हैं कि अर्थ में जाओ और इसके ज़रिए आप वेजिटेशन बनाओ, मतलब पेड़ पौधे उगाओ। और चौथे दिन भगवान बनाते हैं स्टार, प्लैनेट्स, सन, मून, ये सब चीज़ बनाते हैं, मतलब हेवनली बॉडीज़ बनाते हैं। और पांचवें दिन गॉड वाटर को आदेश देते हैं, कमांड करते हैं कि रेप्टाइल बनाइए, फिश बनाइए, बर्ड्स बनाइए जो हवा में उड़ पाए। मतलब उस टाइम बन रहा है, पांचवें दिन रेप्टाइल्स बन रहे हैं, ऐसे जानवर जिसे हम लोग सरीसृप कहते हैं, और जो पंछियाँ हैं उन्हें बनाते हैं। और जो छठा दिन था, आखिरी दिन, उन्होंने कमांड किया, मदर अर्थ को कहा कि आप अपने वॉर्म से, अपने कोख से निकालिए बीस्ट ऑफ द ग्राउंड, मतलब उन्हें जन्म दीजिए जो जानवर हम लोग अपने जंगलों में, लैंड में देखते हैं, उन जानवरों को, जैसे शेर, भालू, इन सब चीज़ों को बनाएं। मगर इंसान की बात
नहीं कही गई थी, तो उसी के साथ साथ उसी दिन वो इंसान भी बना लेते हैं आखिरी दिन। और आखिर में ये इंसान कैसे बनता है? आखिर में जो इंसान बनता है वो ग्राउंड के डस्ट से बनता है, ठीक है, मतलब इंसान मिट्टी से बना हुआ है, यही है सीधी सीधी बात। हर धर्म में यही कहा गया है कि इंसान मिट्टी का बना हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ज़्यादातर धर्मों में यही कहा गया है कि इंसान मिट्टी से बना है। तो यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं कि इंसान को मिट्टी से बनाते हैं भगवान। अब बारी है ईव। ईव कैसे बनती है? ईव का क्रिएशन होता है एडम्स के रीब से, यानी एक पसली से, हड्डी का जो पीस होता है हमारे सीने में, वहाँ से लेके बनाया गया था। तो ये हम लोग थोड़ा फेमिनिज्म को अटैक लग सकता है इस जगह पे कि जैसे क्रिएशन हो रहा है उस हिसाब से, मगर हम इस बात पे फ़िलहाल नहीं आएंगे, हम बस अभी पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो ये ऐसा क्रिएशन हो जाता है। और जो आखिरी दिन होता है वो होता है संडे का दिन, और संडे का दिन मतलब छुट्टी, तो भगवान ने भी छुट्टी ली थी। तो अगर आपसे अभी कोई ये पूछ ले कि संडे के दिन को क्यों छुट्टी मनाई जाती है, तो सीधी बात है कि संडे के दिन भगवान सारे क्रिएशन करके आराम कर रहे थे, तो इसीलिए उस दिन को छुट्टी का दिन माना गया है। भगवान आराम करते हैं, आप भी आराम कीजिए और प्रेयर कीजिए। संडे में वो लोग प्रे करते हैं, जो लोग क्रिश्चियन होते हैं, तो संडे का दिन वो छुट्टी तो लेते हैं मगर प्रे करते हैं भगवान को। तो इसी प्रकार ये किताब भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने आज दोनों बुक एक साथ फिनिश कर दिए, बुक 6 एंड बुक 7। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे लगातार। बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।